मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष धनतेरस के विषय में चर्चा करने के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि धनतेरस कब है और कब से वो शुभ मुहूर्त प्रारंभ है जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगा जिसको करके आपके घर में धन धान्य से आप समृद्ध हो जाएंगे। एक बार बताए हुए उपाय को करिएगा जरूर। तो आइए सबसे पहले हम आते हैं कि आखिर में धन त्रयोदशी। देखिए, अपने नाम से जैसे इसको आप जान सकते हैं, धनदायक त्रयोदशी। इसी दिन भगवान धन्वंतरी जो है, जो देवताओं के वैद्य हैं, उनका प्राकट्य समुद्र मंथन से हुआ था और हाथ में कलश में अमृत लेकर के और प्रकट हुए थे। वो भगवान के जितने भी देवता हैं, उन देवताओं के वो वैद्य हैं और आयुर्वेद के सबसे बड़े आचार्य भगवान धन्वंतरी हैं। तो इस वर्ष जो है धनतेरस का जो मनाने का जो शुभ अवसर है वो 2 नवंबर 2021 को, यानी कि मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। 2 नवंबर 2021 मंगलवार को मनाया जाएगा। लेकिन उसमें भी क्या है कि सुबह जो है 11:32 से जो है त्रयोदशी का प्रारंभ हो रहा है, जो 3 नवंबर को 9:02 सुबह तक रहेगा। यानी कि आपकी खरीदारी जो है, अब 3 तारीख को इतनी सुबह तो खरीद नहीं सकता कोई भी, तो आपको जो भी खरीदारी करनी है वो 2 नवंबर को ही करना पड़ेगा। उसका मुहूर्त मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, त्रयोदशी का जो दिन है, इस दिन आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे घरों में देखने को या सुनने को मिल जाता है कि अकाल मृत्यु से किसी की मृत्यु हो गई, यानी कि किसी अकारण कारणों से ही उस घर में मृत्यु होती रहती है। तो इस दिन आप अकाल मृत्यु से मुक्ति पा सकते हैं उपाय करके। ऐसे भी मैंने आपको बताया कि प्रत्येक शनिवार और अमावस्या को अपने घर के मुख्य दरवाजे पे बाएं साइड में दक्षिण की तरफ मुख करके एक बाती का दीपक जलाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। तो धन त्रयोदशी के दिन जो है, या धनतेरस के दिन जो है, आप जो है अकाल मृत्यु से अपने और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। मुख्य रूप से धन त्रयोदशी के दिन 18 दीपक जलाने का विधान है, क्योंकि ये आज के दिन दीपक जलाने का विशेष महत्व माना गया है शास्त्रों में। तो कम से कम 18 दीपक जलाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम आप 5 दीपक जला सकते हैं। 5 दीपक कहाँ कहाँ जलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। एक कुबेर देवता के लिए, एक माँ लक्ष्मी के लिए, एक यम देवता के लिए, और 2 गेट के मुख्य द्वार पे। अब इसमें क्या है कि जब भी आप दीपक रखते हैं तो दीपक को सीधे मिट्टी पे नहीं रखना चाहिए। उसके नीचे या तो थोड़ा सा चावल रख दीजिए और थोड़ा सा पुष्प रख दीजिए, या तो यदि चावल ना हो तो थोड़ा सा पुष्प रख दीजिए, कोई भी पुष्प हो, और उसके ऊपर दीपक जलाइए। इससे आपको काफी लाभ होगा। धनतेरस के दिन मैं पहले भी आपको पिछले साल बताया था कि कुबेर देवता के पूजन का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन कुबेर देवता की एक प्रतिमा ले आइए या एक फोटो ले आइए और उनकी उत्तर दिशा में रख करके पूजन कीजिए। इससे आपको काफी फायदा होगा, आपके धन धान्य की वृद्धि होगी। अमूमन लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और कुबेर देवता की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन इस दिन आपको कुबेर देवता की पूजा करनी चाहिए धन त्रयोदशी के दिन। साथ ही साथ इस दिन आपको एक चांदी का कोई भी एक आइटम खरीदना चाहिए, चाहे वो सिक्का हो या कुछ भी हो, छोटा से छोटा आइटम चांदी का, एक चांदी का छल्ला ही हो सकता है छोटा सा, और उसको दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी के समक्ष रख करके और दीपावली के अगले दिन आपको अपने चावल के जो डब्बा है उस डब्बे में डाल देना चाहिए, जिससे आपको बड़ा लाभ होगा। क्योंकि चांदी का संबंध सीधा चंद्रमा से है, तो आज के दिन चांदी खरीदना बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। धनतेरस के दिन जो है आप शीशा का, लोहा का और काले कपड़ों का खरीदारी नहीं करनी चाहिए। आपको इन तीनों चीज को आपको नहीं खरीदना चाहिए, इससे नुकसान होता है। यदि आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो हालांकि वाहन भी लोहा ही है, लेकिन उसका भुगतान आप कम से कम 1 दिन पहले कर दीजिए और त्रयोदशी के दिन जाकर के और आप
गाड़ी लेके आ सकते हैं, लेकिन उनका जितना भी पेमेंट है वो एक दिन पहले यानी कि 1 तारीख को आप कर दीजिए, 1 नवंबर को, और उसके अगले दिन जाकर के वाहन खरीद के आप ले आइए। अब देखिए, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगा, जब भी भगवान के समक्ष दीपक जलाया जाता है, मैंने पहले ही बताया है, तो घी का दीपक होगा, यानी कि कुबेर देवता के लिए और माँ लक्ष्मी के लिए जो दीपक होगा वो घी का होगा। यम देवता के लिए जो दीपक होगा वो सरसों के तेल का होगा। और गेट के बाहर भी जो दीपक जो आप रखेंगे वो भी घी का ही रखेंगे, और उसका जो मुख है वो पूरब या उत्तर की तरफ होगा। लेकिन यम देवता के लिए जो आप दीपक रखेंगे उसका मुख जो है वो दक्षिण की तरफ होगा। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, इसका ध्यान रखिएगा। आज के दिन यानी कि धनतेरस के दिन आप कुबेर यंत्र और श्री यंत्र की स्थापना यदि करते हैं तो बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको 3 ऐसे चीज बताऊंगा जिसका आप खरीद के अपने घर पे ले आइए, और उसके यदि आपने सही से देखभाल किया तो यकीन मानिए धन धान्य की वृद्धि आपके घर में निरंतर होती जाएगी, हर प्रकार से आप समृद्ध हो जाएंगे। तो 3 चीज क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो कल्प वृक्ष, आज के दिन आप कल्प वृक्ष खरीद के एक ले आइए। और साथ ही साथ जो है वो एक देखिएगा आप कामधेनु गाय, एक गाय है बछड़े को दूध पिला रही है, कामधेनु गाय, एक कामधेनु गाय का प्रतिमा, और साथ ही साथ एक कुबेर देव की प्रतिमा, इन तीनों को खरीद के लेके आइए आज के दिन। और धनतेरस के दिन ही समय मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, कैसे रखना है इन तीनों चीजों को, उसका विधान मैं आपको बताता हूं। तो जो कल्प वृक्ष का जो आप प्रतिमा लाएंगे उसको आप पंचामृत से उसका शोधन कीजिए, उसको शुद्धिकरण कीजिए, पंचामृत से उसको धोइए, और कामधेनु गाय को दूध से धोइए। और जो कुबेर देवता का जो आप ले आएंगे प्रतिमा उसको भी आप पंचामृत से धो करके और प्रतिष्ठित कीजिए, और धूप बत्ती नैवेद्य इत्यादि से पूजा कीजिए। स्थापित करना है घर के उत्तर दिशा में, क्योंकि उत्तर दिशा ही जो है वो धन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए कहा जाता है कि घर की जितनी भी अलमारियां हैं उनका मुख जब खुले तो उत्तर की तरफ खुलना चाहिए, इससे आपके धन धान में वृद्धि होगी। यदि दक्षिण की तरफ खुलेगा उस लॉकर में आप चाहे करोड़ों रुपए कमा के रख दीजिए, अंत में उसमें 1 रुपए भी नहीं बचेगा। इसीलिए घर के जो जितने भी अलमारियां हैं उनका मुंह जो है उत्तर की तरफ खुलना चाहिए, ये अत्यंत श्रेष्ठ होता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो इनका उत्तर में इनको स्थापित करके उनकी पूजा कीजिए, इससे आपको निरंतर धन धान्य वृद्धि होगी। एक बार करके जरूर देखिए। अब मैं आपको बता दूं कि धनतेरस का जो है शुभ मुहूर्त कब है। तो देखिए, जैसे कि 11:32 से प्रारंभ है धनतेरस मंगलवार को 2 तारीख को मैंने आपको बताया। तो 11:42 से लेकर के और 12:26 का जो समय है एक वो है शुभ मुहूर्त खरीदारी करने के लिए। और साथ ही साथ अभिजीत मुहूर्त जो है वो जो है जो आपको मैंने बताया कि 11:42 से 12:26 ये अभिजीत मुहूर्त है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है, ये भगवान हरि को अत्यंत प्रिय है, तो इसमें आप खरीदारी कीजिए। साथ ही साथ जो है वो 5:37 से लेकर के और 8:11 का जो समय है, 5:37 से लेकर के और 8:11 का समय है, ये भी बड़ा श्रेष्ठ है खरीदारी के लिए, तो इसमें भी आप खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है एक विजय मुहूर्त होता है। विजय मुहूर्त जो है वो 1:33 से लेकर के 2:18 तक है, यानी लगभग मुहूर्त लगातार है ही, तो आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन 11:32 के बाद ही खरीदारी कीजिए जो भी आपको करना है। मैं आपको एक और विशेष बात बता दूं कि जब आप दीप का दान करेंगे तो उसमें कुछ अशुभ मुहूर्त है, उसको निकाल के करिएगा। जो है 6:31 से लेकर के और 8:08 तक का जो समय है, 6:31 से लेकर के 8:08 शाम का जो समय है, इसमें दीप मत जलाइएगा। क्यों? क्योंकि इसमें दीप जलाएंगे तो आपको उल्टा फल मिलेगा। एक काल रात्रि का समय है, ये काल रात्रि की जो बेला है, इसमें यदि आप जलाते हैं दीप तो आपको लाभ नहीं बल्कि उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो 6:31 से लेकर 8:08 का जो समय है वो आप निकाल दीजिएगा। यानी कि 8:09 से लेकर के और 8:21 का जो समय है, या फिर
9:12 से लेकर के और 11:46 तक का जो समय है वो भी बहुत बढ़िया है। तो इस मुहूर्त में आप घर में दीप जलाइए और इस मुहूर्त में ही आप स्थापना कीजिए जो चीज़ मैंने आपको बताया उन चीज़ों का, इससे आपको फायदा होगा। लेकिन 6:31 से लेकर के और 8:08 का समय है, इसको बिल्कुल वर्जित कीजिएगा। इसमें बिल्कुल दीपक मत जलाइएगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। तो इस वर्ष धनत्रयोदशी पर आप कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष और कुबेर देवता की प्रतिमा का स्थापना करके पूजा कीजिए। निस्संदेह आपको लाभ होगा और धन धान में आपकी वृद्धि होती रहेगी। और पूरे एक बार स्थापना करने के बाद पूरे वर्ष जो है रोज इनको धूप दीप दिखाइए, सामान्य रूप से इनकी पूजा करते रहिए। आप देखिएगा कि कैसे निरंतर आपके घर में धन धान्य की वृद्धि हो रही है। तो यकीन है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आपका दिन मंगल में से मंगल कामना के साथ नमस्कार।